नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 की एग्जाम जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए 21 डेज का सुपर स्टडी प्लानर साहस इंस्टीट्यूट सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने जा रहा है, जिसको फॉलो करके कि कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट सुपर स्टूडेंट बन सकता है और एग्जाम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स आने वाले 4 से 5 मिनट देके इस सेशन को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो टेंटेटिव आपका एग्जाम का टाइम टेबल होने वाला है वो मैं दिखा रहा हूं। हालांकि यहां पर एग्जाम की जो डेट्स है वो एमएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकती है, बट नॉर्मली आपको पहले पीओएम, फिर एमई, फिर कॉस्ट अकाउंट, फिर डीटी, एचआरएम और यहां पर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ये देखने को मिलेंगे। अगर आपको आपकी एक्सटर्नल एग्जाम की पेपर स्टाइल कैसी रहेगी ये जानना है तो ये पीडीएफ फाइल पे यहां पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो देख के आप पूरी पेपर स्टाइल हर एक सब्जेक्ट की क्या रहेगी वो देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रिपरेशन प्लान जो प्रोवाइड करेंगे वो 21 डेज का होगा, बट उससे पहले जब आप ये प्लानिंग फॉलो कर रहे हो, आप मेरा बना हुआ प्लान भी फॉलो कर सकते हो या आप अपना खुद के हिसाब से भी प्लान बना सकते हो, बट क्या कुछ आउटलाइन रहेगी, क्या कुछ जनरल चीजें आपको फॉलो करनी है उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको एग्जाम को बेहतरीन लेवल पर क्रैक करने के लिए क्लास के अलावा एक्स्ट्रा 5 आवर्स स्टडी करने के लिए देने चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम पीरियड है। अगर आपकी कैपेसिटी इससे कम या ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस 5 घंटे को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में डाइवर्ट करोगे, ये मैं आपको हिंट दे दूं कि ये जो 5 घंटे है ना, आप उसको 2:2:1 के रेशियो में अलोकेट करना। मतलब अब यहां पर अगर आप 5 घंटे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, सपोज 3 घंटे फॉलो कर रहे हो, तो भी 2:2:1 के रेशियो के हिसाब से ये टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आप 1 घंटा ही दे सकते हो तो भी आप 2:2:1 को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि एक दिन में कोई एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहो ऐसा नहीं करना है। एक दिन में आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट फॉलो करने चाहिए, जिसमें एक आपका होना चाहिए कंपलसरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि कॉस्ट अकाउंट या डीटी होगा। एक होना चाहिए 2 घंटे के लिए कंपलसरी थियोरी सब्जेक्ट जो कि आपका पीओएम हो सकता है, एचआरएम हो सकता है या एमई हो सकता है। इसके लिए 2 घंटे निकालोगे और 1 घंटा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे आपने एचएफए एंड एएफएस रखा हो तो वो या कोई और सब्जेक्ट रखा हो तो वो, बट 2 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 घंटे थियोरी सब्जेक्ट, 1 घंटा ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस तरह से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके अलावा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 70:30 70% 30% को फॉलो करोगे। मतलब कि 70% टाइम जो है वो आपको वीडियोस देखने हैं फ्रॉम साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप या फिर रीडिंग करना है। ठीक है, 70% टाइम आप साहस एप्लीकेशन से वीडियो देखने में और 30% टाइम आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दोगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है और जो रिटर्न फॉर्म में आपको लिखना है। तो 70% टाइम में आप साहस ऐप से वीडियो देखते हो या पैम्पलेट से पढ़ते हो, उसी में से कुछ चीजें आप ये 30% टाइम में लिख के प्रैक्टिस करोगे। चाहे आप पूरा डिटेल में लिखो या इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करो, बट लिखने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर प्रॉपरली लिख सको। हालांकि ये पेपर किस तरह से लिखना है इसका भी एक सेपरेट पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको किस तरह से बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह से पेपर लिखना चाहिए, कैसे कम टाइम में आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, लिखना कैसे, आता नहीं और गप्पे मार रहे हो तो भी वो कैसे करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा। बट इसका कोई मतलब ये नहीं है कि सर तो फिर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, या कच्चा पक्का करेंगे तो चलेगा क्या। तो भाई ये कच्चा बादाम पक्का बादाम नहीं है, ये अपनी एग्जाम है, अपना करियर की बात है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। ये भी एक चीज है जो कि एज ए टीचर मैं आपको गाइड करूंगा ताकि वहां से भी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सको। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या कुछ गाइडलाइन को फॉलो करोगे, क्योंकि 70% टाइम आप एप्लीकेशन से वीडियो देखने के लिए देने वाले हो तो अनडाउटेडली आपका इंटरनेट चालू होगा, और इंटरनेट चालू होगा तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। अभी बाबू जो है वो एप्लीकेशन से निकलेगा और वो बेबी के साथ चैट पर लग जाएगा, 2-3 घंटे कहां पर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लोज ऑल द नोटिफिकेशन। जो भी एप्लीकेशन आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो,
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, कोई गेम्स हो या कोई भी और सोशल मीडिया साइट जहां पर आपका टाइम कंज्यूम होता है, जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है, जिसके नोटिफिकेशन से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप वो ऐप यूज करना बंद कर दीजिए, जरूर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज का समय है जिसमें वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट पढ़ाई करते वक्त आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, इसलिए आप उसके नोटिफिकेशन टोटली ऑफ कर दीजिए। हाँ, इसके लिए अगर आपको लगता है तो 1 घंटा से स्पेशली टाइम वेस्टेज के लिए निकालो, प्लानिंग में वो रखना ही चाहिए। जो मैं स्टडी प्लानर देता हूं जनरली, उसके अंदर ये बताता भी हूं। 5 घंटे जो देने हैं वो क्वालिटी और डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिव स्टडी एटीट्यूड के साथ देने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी 5 घंटे बोला है तो 5 घंटे हम लोग टोटल करेंगे, उसके अंदर फिर काम भले ही 2 घंटे का हुआ हो, नहीं, 5 घंटे क्वालिटी वाले होने चाहिए जिसके अंदर आप 7 से 8 घंटे का काम निकाल दो। ये क्वालिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एनर्जी के साथ देने हैं। डिसाइड योर पिक आवर। पिक आवर मतलब ऐसा कोई भी टाइम जहां पर आप अच्छे मूड में हो, पढ़ाई के मूड में हो। देखना कोई ना कोई चीज ऐसी होगी ही, कोई ना कोई टाइम ऐसा ही होगा, वो ऐसा बोलेगा सर अपना तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जहां पर पढ़ाई का मूड बनता हो। तो आप देखो, फाइंड आउट करो कि ट्रायल एंड एरर से होगा कि कौन से टाइम पे आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपका पढ़ने के लिए मूड होता है, या फिर अंदर से आवाज आती है भाई तेरे को पढ़ना चाहिए। चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो, नून का टाइम, इवनिंग का टाइम, नाइट का टाइम, जो भी टाइम है उसको तो आप खास करके स्टडी के लिए यूटिलाइज कर लो, क्योंकि उसके लिए आप अंदर से, मन से पढ़ने के मूड में हो, रेडी हो, तो वो टाइम आपको बेहतरीन आउटकम दे सकता है। रियल लाइफ में भी चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और काम हो, आपको आपके पिक आवर्स पता होने चाहिए कि जब आपका वो वर्क के लिए बहुत ही जबरदस्त एटीट्यूड है, पिक पे है मतलब जोश, तो वो आपको ध्यान रखना है और वो टाइम को यूटिलाइज करना है। ये भी एक बहुत कॉमन इश्यू है जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। स्टॉप वरिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट। मतलब होगा क्या, जब अपन लोग कॉस्ट अकाउंट लेके बैठेंगे, पर सर डीटी का क्या करें, डीटी का तो सारा कुछ याद भी नहीं रहता है, सर पीओएम में तो कितने सारे चैप्टर्स है, क्या करेंगे सर, एचएफए ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैं क्या करूंगा सर। अभी एक सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तब मतलब एक ही सब्जेक्ट है आपकी पढ़ाई में, ऐसा एटीट्यूड रखना है, कोई और सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। एक सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल भी फिक्स रखोगे। हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सम, रिवीजन नोट्स देंगे उसको फॉलो करते रहना। फिर ऐसा ना हो कि अभी मैं ये कर रहा हूं, फिर मेरे फ्रेंड ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भेजा था तो मेरा माइंड अब वहां डाइवर्ट हो गया, फिर ये पास्ट पेपर देखा तो मेरा माइंड वहां पर डाइवर्ट हो गया। भाई आपको जो जरूरी एमएस यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे ही, वो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ भेजा और उसके हिसाब से आप अपना प्लान चेंज करते रहते हो, ऐसा नहीं करना है। आप अपने हिसाब से सेट करो, बट जो सेट किया है उसको फॉलो करते रहोगे। खास इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके लिए एक विनर स्ट्रोक बना सकती है वो क्या, कि यूज योर यूजलेस टाइम टू वॉच द वीडियो। मतलब ऐसे कोई भी टाइम है जब आपको पता है कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, आप पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, कुछ और चीज के लिए भी मूड नहीं है, तो उस टाइम पे आप एप्लीकेशन से वीडियो देखो। आप कुछ नहीं तो सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो या और भी जो चीजें करते हो सुबह सुबह, जिसमें पता है कि उस टाइम पे आप और कुछ नहीं करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन चालू करके वीडियो सुनना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यूजलेस टाइम जो कि कोई चीज के लिए यूज नहीं होने वाला था, ऑब्वियसली ब्रश करते करते टाइम आप कुछ भी और नहीं करने वाले थे, तो उस टाइम पे भी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो वो सारे के सारे अननेसेसरी टाइम आपके ऐसे कितने हैं दिन में वो ढूंढो, ऐसा भी आप जोड़ोगे ना तो भी 1-2 घंटे तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। उसमें आप वीडियोस देखोगे तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आपको याद रहेगी। ऑब्वियसली फिर बाद में आपको उसको आपके 5 आवर्स वाले टाइम में भी लेना है, तो क्या होगा, सब कॉन्शियसली आपने ऑलरेडी सुना हुआ था, फिर से आप मूड के साथ, माइंड के साथ बैठोगे तो वो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एंड डोंट फ्रीक्वेंटली चेंज योर स्टडी मटेरियल एंड टारगेट। जो कि मैंने कहा कि स्टडी मटेरियल इधर उधर भागे, ये आया वो करो ये करो, ऐसे में कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको ही फॉलो करते रहो, या कुछ और अपने हिसाब से सेट कर रहे हो तो उसको ही फॉलो करते रहो, और टारगेट भी चेंज मत करो। मैंने ये टारगेट सेट किया हुआ था बट मेरे दोस्त ने तो साले ने ये खत्म कर दिया, तो एक काम करो मैं भी वो कर देता हूं। भाई उसने वो किया है, तूने ये किया है, अपने टारगेट के साथ स्टिक रहो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको स्टडी करते वक्त ध्यान रखनी है, चाहे वो आप हमारा स्टडी प्लान फॉलो करो या कोई और। अभी जो हमारा स्टडी प्लान है वो मैंने क्या टारगेट रख के बनाया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, या आप अपना टारगेट बनाते हो, अपना प्लान बनाते हो, तो ये चीज को आप ध्यान रखोगे। देखो सबसे पहले तो 21 डेज का स्टडी प्लानर है जो कि 18 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक रहेगा। ऑब्वियसली 8 एंड 9 डेट जो है वो आपका 10th डेट का जो पेपर होगा उसके लिए ही आप एलोकेट करने वाले हो, तो 7 फरवरी तक अपने को सारी चीजें कंप्लीट कर दी है। स्टडी प्लान जो मैंने बनाया है वो 4 स्लॉट में आएगा और 5 डेज ईच, 5 दिन का एक स्लॉट, ऐसे 4 स्लॉट मतलब 20 डेज और एक दिन बोनस का, इस तरह से प्लान है। और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए,
हर एक स्लॉट में, मतलब 5 दिन के अंदर आपका हर एक सातों के सात सब्जेक्ट के एक एक यूनिट खत्म होने ही चाहिए। तो ही तो भाई आप 4 स्लॉट में, मतलब 5-5 दिन के 4 स्लॉट यानी कि 20 डेज में सभी सब्जेक्ट के अंदर जो 4-4 यूनिट है वो खत्म कर पाओगे। आप आराम से करोगे तो नहीं हो पाएगा। 5 दिन के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट के एक एक यूनिट खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने मेरे हिसाब से जो प्लान दिया हुआ है या फॉलो कर सकते हो। डे 1 18 जनवरी को कॉस्ट अकाउंट है, एचआरएम है, एचएफए है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका लिस्ट हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे, तो आप उन चीजों को रिफर करना, वो क्वेश्चन को खास देखना। वैसे अभी हम लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सारे के सारे सेशंस को देखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ही देखो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखना। अब एग्जाम के अगले दिनों में आपको यह दिक्कत रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम के अगले दिन में सारी की सारी चीजें आप कैसे देख पाओगे? तो एग्जाम के अगले दिनों के लिए हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट के 6-6 घंटे के सुपर सेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होगा, 4 से लेकर 6 घंटे का हमारा टारगेट है। 1 आवर 1 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे आपके 4 यूनिट होते हैं तो 4 घंटे, बट ऑब्वियसली कोई यूनिट बड़ा है तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, तो 6 घंटे, क्योंकि हमको प्रॉपरली डिटेल में समझाना है जो कि आपको एग्जाम में अच्छा आउटकम दे सके। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खत्म कर दिया, एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिले, ये अपना सेंट्रल पॉइंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 4 से लेके 6 घंटे तक का अपना सुपर सेशन, हर एक यूनिट के अलग अलग आएंगे। 4 यूनिट के लिए आप ऐसा समझो 4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे टोटल जाएंगे 4 यूनिट के लिए। मतलब एक यूनिट 1 से लेके 1.5 घंटे के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेगा। वो एग्जाम के अगले दिनों के लिए है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जो कि अनडाउटेडली एक्सक्लूसिवली आपको सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। बट इससे ये आप 21 डेज के लिए प्रिपेयर करोगे। इसके साथ साथ एग्जाम के अगले दिनों में आपको जो करना है वो भी आपको 4 से 6 घंटे वाले में मिल जाएगा। और ये बीच के ड्यूरेशन में हम ये जो प्लान फॉलो करेंगे, इसके अलावा हमारे क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव में जो सुपर रिवीजन सेशंस होंगे वो तो डिस्कशन में चलेंगे ही। तो वो 2 साइड से होगा, यहां पर भी होगा ये प्लान फॉलो करते हुए भी, और क्लास में जो अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव में सेशंस होते हैं जो स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं वो भी चलेंगे। अगर सातों एक बाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तो आई होप दोस्तों कि ये प्रिपरेशन प्लान आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे ही 5 दिन खत्म होंगे, अगले 5 दिनों का भी स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा। और अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन एमएस यूनिवर्सिटी के FY SY TY के लिए 11 12 कॉमर्स के लिए लेना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव और साहस एप्लीकेशन डिफरेंट मोड पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर लोवेस्ट फीस पर एक्सीलेंट एजुकेशन है, जिससे कोई भी लेवल का स्टूडेंट अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर बढ़ा सकता है। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू।